शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉर्ट 012 लेके प्रभु श्री राम का नाम। तो क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट 012। ठीक है, तो सॉर्ट 012 क्या होता है पहले चेक करते हैं। यार सॉर्टिंग बहुत पढ़ ली, अब सॉर्ट 012 क्या होता है? बहुत सारी सॉर्टिंग आ रही है यार, कोई नहीं, करते हैं, मजा आएगा। तो यार क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बहुत सारी बाधाएं हैं इस क्वेश्चन में, पता है आपको। इसमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम उत्पन्न करेंगे आपके लिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि समय का महत्व क्या होता है। क्वेश्चन में करते टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का महत्व क्या होता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो कुछ समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि हमारे पास है 1022 1022। ये है हमारा एरे, संग्रहित डेटा है ये हमारा, सुसंगठित सुव्यवस्थित संग्रहित डेटा है हमारा ये, समझे। अब हमको चमकाना क्या है इस क्वेश्चन में, हमको क्या करना है कि इसको हमें करना है क्रम में व्यवस्थित। क्रम क्या होता है, अरे मतलब हम कहना चाहते हैं आपको कि हमें ऐसे ऐसे करना है। 0 0 पहले आना चाहिए, 1 1 पहले आना चाहिए, बाद में हमारा आना चाहिए 2 2। यही तो करना है ना। अब सॉर्टिंग तो यही होती है, लेकिन हमने इसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब ये हो गई हमारी सॉर्टिंग। संग्रहित सुव्यवस्थित संगठित डेटा को कहते हैं सॉर्टिंग, समझ रहे हो। तो लेकिन इसमें बाधाएं क्या है हमारी, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। अब बाधाएं हैं कि हमारी कि हमको इसे करना है बहुत ही कम समय में। बहुत ही कम समय मतलब कि हमें इसको करना है कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। अब भाई हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो कम समय में करना चाहते हैं ना, तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसको हम करना चाहेंगे कम समय में। ठीक है, तो यार वो कम समय लगाएंगे कैसे, सोच रहे हो नहीं? सोचो सोचो, जरूरी है सोचना, सोचोगे तभी होगा ना। ठीक है, तो सोचते हैं। ठीक है, तो क्या चमक रहा है दिमाग में यार, पॉइंटर कुछ होता है ना, पॉइंटर होता है ना कुछ, तो सोचते हैं पॉइंटर के बारे में। यार एक काम करते हैं ना, पॉइंटर के बारे में, हाँ पार्टीशन पढ़ी थी हमने ना कहीं, पार्टीशन आई थिंक पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ना पार्टीशन। कुछ सोचते हैं पार्टीशन के बारे में, यस पार्टीशन सोचते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन में क्या करना है हमें कि पार्टीशन में क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास एक तरीका है पार्टीशनिंग का, मैंने बता दिया, ट्राई कर लो एक बार जाके, हो सकता है हो जाए तुमसे। चलो मैं बता ही देता हूँ। पार्टीशन में क्या होता है आपका, आप सोचते हैं पार्टीशनिंग करते कैसे हैं, तो ये इसमें पार्टीशनिंग ही लगेगी। ठीक है, तो अब सोचते हैं पार्टीशनिंग का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन में क्या किया है, हमने एक अलग अलग एरिया बनाया क्वेश्चन के लिए। लाइक 1 के लिए अलग एरिया बनाया है, 0 के लिए अलग एरिया बनाया था, बहुत सारे पीछे वाले क्वेश्चन में देखा होगा आपने, 2 के लिए अलग एरिया बनाया था। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यही सेम काम करेंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे एरिया बनाने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, अब इसमें भी करेंगे, पार्टीशन पार्टीशन वाला ही काम करेंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, तो करने क्या वाले हैं देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे की, हम क्या करेंगे की। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि 0 to J-1 तक मानेंगे 0 का एरिया, और J2I-1 मान लेंगे I का एरिया, 1 का एरिया। और I2K के लिए मान लेंगे अननोन्स जो हमने चेक ही नहीं किया अभी तक, अननोन एरिया। और K2 इंड, इंड मतलब लास्ट वाला, K-1 टू इंड प्लस मतलब इंड तक का मान लेंगे हम क्या, मतलब K+1 टू इंड तक मान लेंगे हम K का एरिया। ठीक है, ये है हमारा एरिया। ठीक है, ये है हमारा एरिया। अब क्या करेंगे, इसी के तरीके से चलेंगे। ये एरिया हमने माना क्यों है, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि क्यों माना है। ठीक है, अब हमारा जो अननोन है, जिसे हम नहीं जानते, अज्ञात है। अज्ञात मतलब अननोन, जिसे हम नहीं जानते। ठीक है, तो उन नहीं जानते का मतलब ये है कि अब हम उसको चेक करेंगे, नहीं जानते तो चेक तो जरूर करेंगे कि वो है क्या। तो इसके लिए अब हमारे पास कितने लोग अज्ञात हैं, कितने लोग को हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं किसको, 1 को, 2 को, 0 को, कहाँ कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है इसकी वैल्यू। तो हम देखते हैं कि 1 कहाँ पे है, पहले पोजीशन पे है। ठीक है, तो सबके लिए एक अलग अलग कंडीशन लिखते हैं तो आपको थोड़ा चमकेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग में घुसेगा। अगर I 1 है तो क्या होगा, अगर I 0 है तो क्या होगा, अगर I हमारा 2 है तो क्या होगा। ये तीन तीन परिस्थितियां ना हमारे लिए, ऐसी तीन परिस्थितियां हो सकती हैं इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में ऐसी तीन परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जहां पे आपको 1 मिल सकता है, जहां पे आपको 0, जहां पे 2 मिल सकता है। ठीक है, इन तीनों परिस्थितियों में आपको कैसे अपने आप को गंभीरता से इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे आपको गंभीरता से लेना है इनको, इस क्वेश्चन को, इन तीनों परिस्थितियों में, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली परिस्थिति क्या है, पहली कंडीशन क्या है,
पहली कंडीशन है हमारी पास कि एरे आई की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर एरे आई की वैल्यू 1 हुई तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से आई के इंडेक्स को बढ़ा देना है। हम आई का इंडेक्स यहां रखेंगे 0 और जे को भी यहां रखेंगे और के को लास्ट से ले जाएंगे। ये समझ में आएगा आपको कि के को लास्ट से क्यों लिया। जब आपको एरे आई की वैल्यू 1 मिली ना तो सिंपल से आई को बढ़ा दो, ठीक है, आई यहां जाएगा। और अगर आई की वैल्यू 0 मिली तो कुछ नहीं करना है, स्वैप कर देना है, आपको स्वैप कर देना है जे के साथ, आई का मजे जे के साथ स्वैप करके आपको दोनों को बढ़ा देना है। ये बात आपको जब मैं करूंगा तो समझ में आएगी क्यों बढ़ा रहे हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट क्या है इस क्वेश्चन का, करना क्या है। पहले करना देखेंगे ना, फिर देखेंगे क्यों करना है, फिर देखेंगे कैसे करना है। तो क्या क्यों कैसे के जवाब आ जाएंगे, क्यों 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 का भी जवाब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं हम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्वैप करना है, लेकिन किसके साथ करना है, आई को के साथ करना है और के को घटा देना है। अब ये जो 3 परिस्थितियां हमने लिखी है ना, ये तीनों परिस्थितियां आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो चलिए ये सारी परिस्थितियां हम लगाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप लिख लेना है क्वेश्चन की, ये जो भी परिस्थितियां मैंने बोली हैं आई होप आप लिख लोगे, ठीक है। तो यार ये परिस्थितियां जो है ना मैं कहीं दूसरी जगह लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक काम करता हूँ दूसरी जगह लिख लेता हूँ तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। मिटा देता हूँ क्योंकि आपने तो लिख लिया होगा ना, कॉपी तो रखी होगी सामने, तो लिख ही लिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो पहली परिस्थिति क्या है, चलो लिख देता हूँ यहाँ पे कि अगर आई आर आई 0 हो गया तो हमें क्या करना है कि आई को बढ़ा देना है, स्वैप नहीं करना है। और सॉरी 1 होगा तो अगर आई 0 हो गया तो आई को बढ़ाना है, जे को बढ़ाना है, स्वैप पहले कर देना उसके बाद आई का जे को। और अगर ए आर आर के होगा, मतलब सॉरी ए आर आर आई 2 होगा तो स्वैप करना है के को आई के साथ और के को घटा देना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बाद में करना है ना, स्वैप के बाद करना है। सॉरी यार ये बहुत गंदा हो गया आई थिंक, फिर से लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। तो आई 0 हो गया, तो अगर आई 0 हो जाता है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है पहले तो आई कॉमा जे और उसके बाद आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस, ठीक है। और अगर के होता है तो स्वैप करना है आई को के साथ और के माइनस माइनस कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी जब इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो ना। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं कि हमें दिख क्या रहा है कि आई 0 पे है, जे 0 पे है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे एरिया बना रखा है, हमने क्या एरिया बनाया है, 0 टू जे माइनस 1 ये, और ये जे टू आई माइनस 1 में आई टू के में मतलब आई टू के में क्या है हमारा अननोन है और के टू इंड में के है, के प्लस 1 टू इंड में मतलब लास्ट तक। तो अगर हमारा पहले आई मिल गया तो हमें क्या करना है, आई को बढ़ा देना है, ठीक है। चलो आई मिल गया तो आई को हमने बढ़ा दिया, आई को यहाँ लेते आएंगे, जे तो यहीं पड़ा हुआ है तो अब आई को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आई यहाँ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आई वाले एरिया में क्या आ गया, आई वाले एरिया में आ गया 1 1, ठीक है। आई वाले एरिया में 1 1 आ गया और हमने आई को बढ़ा दिया, लेकिन 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 अब फिर से चला लूप। अब जब फिर से चला तो क्या दिखा हमें, आई 0 है। ज्यों ही आई 0 मिला तो हम इसको देखो, मतलब कहने का, अब ध्यान से सुनना, देखो अगर यहाँ पे 2 0 है, सॉरी अगर यहाँ पे एक 0 है तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे 0 को यहाँ लाना ना, 0 छोटा है तो 0 को यहाँ लाना चाहोगे। तो सेम काम यही हम भी करेंगे। अगर आपको 0 मिलता है ना तो आपको स्वैप मार देना है जे से, क्योंकि पीछे तो एक 100% होगा ना, क्योंकि जे तो 1 पे ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से किया है हमने। तो जे 1 पर होगा और जे जब 1 पर है तो हमें स्वैप मारना है जे से। अगर हमें आई 0 मिलता है, हमने बोला है ना स्वैप मारने के लिए, ये रहा। तो जो ही स्वैप मारेंगे तो क्या होगा, स्वैप मारने के बाद 1 यहाँ 0 यहाँ, तो मिटा देते हैं, और कर देते हैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 1। 1 मिनट, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1। और अब क्या करते हैं, जे को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि 0 का एरिया तो फिक्स हो गया। 0 अपने बेस्ट प्लेस पे आ गया जहां पे उसको रहना चाहिए था, सबसे छोटे जगह पे 0 आ गया अपने प्लेस पे। अब 0 वाले एरिया में क्या हो गया, 1 0 आ गया।
अब 1 वाले एरिया में तो 1 पहले से ही है, तो 1 अपने जगह 1 अपने प्लेस पे चला गया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जे यहाँ से हट गया, क्योंकि जे भी तो बढ़ाते हैं, ये जे भी तो बढ़ाते हैं, बढ़ाया ना जे, ये देखो जे, तो जे यहाँ पे आ गया। और आई भी बढ़ गया, आई भी बढ़ाते हैं ना, तो जे जब यहाँ आ गया तो आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई यहाँ पे आ गया। और अब इसमें जीरो भी है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक का एरिया क्या है, यहाँ तक का एरिया 0 to j-1 है। अब 0 to j-1 में, 0 to j-1 में क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ में आया पार्टीशनिंग क्यों किए थे हमने। अब देखिए j-1 क्या है, 1 है, j-1 टू आई के बीच में क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, सॉरी, जे j-2i-1 में क्या आ गया, ये 1 आ गया। समझ रहे हो, क्लिक किया दिमाग में। ये जे है ना, j-2i-1, मतलब आई में से पीछे जाओगे तो 1 मिलेगा, तो ये 0 to j-1 में 1 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आएगा ना कैसे ये पीछे पार्टीशनिंग हो रही है, अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैं ये मतलब अपने आप को लेता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है आई, यहाँ पे है जे, अब जे आई यहाँ पे है, फिर से आई चेक किया हमने, आई मिला 2। अब देखो यहाँ पे चमकने वाली चीज क्या है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति यहीं पे तो है। अब ये परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति वो परिस्थितियां हैं जब k की वैल्यू 2 है, ठीक है, i की वैल्यू 2 है। अब हम इसको k के साथ स्वैप करेंगे। k के साथ स्वैप क्यों करेंगे, बढ़िया से समझते हैं। देखिए जब यहाँ पे 2 है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, कि लास्ट में वैल्यू है, अगर आपके पास 0 1 3 4 5 हो, तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि अगर यहाँ पे गलती से 5 मिल जाए तो इसको लास्ट में भेजना चाहोगे ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो वर्ड है वो तो 5 ही है, सबसे बड़ा वर्ड 5 है ना। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आपको 0 1 2 3 4 5, मतलब मान लो कि आपके पास 0 1 2 2 3 2 है, 5 है, अगर आपको कहीं भी 3 मिल जाता है और 3 को सबसे लास्ट में रखना है, कहीं भी पहले 3 मिल जाता है, उसको आप पीछे भेजना चाहोगे ना, भले ही वहां से कुछ बेकार रिटर्न है, वहां से कुछ भी रिटर्न है, लेकिन यहां से अगर आपको 3 मिला तो पक्का है पीछे, पीछे वो बड़ा वाला ही वर्ड जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि यहां पे अगर आपको 2 मिलता है तो आप चाहोगे कि यहाँ के साथ स्वैप कर ले, पीछे के साथ, यहाँ से कुछ भी यहाँ वापस आए, यहाँ 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ 2 मिला है तो पक्का वो पीछे जाएगा। तो पीछे तो 2 ही मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा तभी तो स्वैप ही कर रहे हैं, तभी पीछे जा रहे हैं। और जब ये पीछे जाएगा तो पक्का है ये 2 पीछे जाएगा, मतलब कि लास्ट में 2 जाएगा, जो कि हम चाहते भी हैं 2 लास्ट में ही जाए। और यहाँ 2 मिलेगा तभी स्वैप भी कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, समझ रहे हो ना, कि जो पहले अगर 2 मिल जाता है तो बड़ा है 2, और 2 सबसे बड़ा है, और 2 सबसे बड़ा है तो हम चाहते हैं पीछे क्या है, पीछे सबसे बड़ा ही तो चाहते हैं हम। तो ये वर्जिनालिटी देता है, मतलब कि अपनी अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है ये, अपनी मतलब ये 2 जो है ना सबसे बड़ा है, 2 जो वर्ड है वो सबसे बड़ा है, और ये चाहता है कि हम सबसे लास्ट में जाएं, ठीक है। क्या चाहता है, ये चाहता है कि मैं सबसे लास्ट में जाऊं। क्यों सबसे लास्ट में जाऊं, क्योंकि मैं तो बड़ा ही हूंगा ना, क्योंकि मैं तो जब चेक कर रहा हूं अपने आप को 2, तो मैं तो पक्का बड़ा हूंगा, यहां से कुछ भी वापस आएगा तो उसके लिए हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन ये तो पक्का फिक्स हो जाएगा कि लास्ट में तो 2 ही जाएगा, ठीक है। तो यहां से जब जाएंगे तो 2 भरते हुए जाएंगे हमेशा, यहाँ पे ये फिक्स रहेगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। इसीलिए हम जब भी 2 मिलता है तो हम स्वैप कर देते हैं के साथ, और के को घटा देते हैं, ठीक है। तो यही हम करेंगे, के को घटा देंगे, ठीक है, मतलब सॉरी, के को डिफरेंस कर लेंगे, के को जो भी पोजीशन था उसका वहां से एक डिफरेंस कर लेंगे, और आई को फिर से चेक कर लेंगे। हो सकता है वहां से 0 स्वैप होके यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे पक्का 2 जाएगा, क्योंकि हम तो 2 पे ही तो स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पे तो 2 पे ही तो स्वैप किया है, तो यहाँ पे तो पक्का 2 जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी तो 2 ही आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे के को घटा दे, के को 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फिर से आई को चलाएंगे, फिर से चेक करेंगे आई पे क्या है, फिर से हमें 2 मिला, फिर से हमने देखा कि 2 यहाँ पे के पे क्या है, फिर दोनों पे चेक किया, के पे 2 है, सॉरी अरे आई पे 2 है, तो फिर से देखा कि आई पे 2 है तो स्वैप होना चाहिए, स्वैप कर दिया, फिर से स्वैप किया, तो फिर से यहाँ पे 2 मिला, और के को घटा दिया, फिर से के को यहाँ पे लेते हैं, आई को बढ़ाया ही नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि स्वैप करना, मतलब कि लास्ट यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ है ना उसको पीछे भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब फिर से के यहाँ पे आ गया, अब फिर से स्वैप किया हमने, क्योंकि अरे पे 2 मिला, फिर से के से स्वैप किया। इस बार दिक्कत आ गई, इस बार हमें 0 मिल गया, इस बार हमें 0 मिल गया। अब 0 मिल गया तो यार यहाँ पे देखो, समझ में आएगा आपको,
यहाँ पे इसका फायदा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कर रहे थे 2 मिला तो पता नहीं चल रहा था स्वैप का, लेकिन यहाँ पे जब 0 मिला तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, स्वैप करते हैं ना 2 के साथ, स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 0, यहाँ पे कर देते हैं, तो अब चेक होगा आई फिर से, ये तो घट जाएगा, ये तो यहाँ आ जाएगा, ये तो घटेगा, लेकिन अब 0 हो गया। अब फिर से जब आई चला तो इसे 0 दिखा, अब जब 0 दिखा तो इसने क्या देखा, यहाँ पे तो 0, अब ये 0 दिखा तो इससे जे के साथ स्वैप करना है। जब आई 0 होता है तो हम जे के साथ स्वैप करते हैं ना, लिखा ना मैंने, और आई और जे दोनों को बढ़ा देते हैं, तो उसको अब जे के साथ स्वैप कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, जे के साथ स्वैप कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 0, यहाँ पे करना पड़ेगा 1। ठीक है, अब ये हो गया स्वैप, यहाँ हो गया आई और जे दोनों को बढ़ा देते हैं अब, क्योंकि स्वैप होने के बाद दोनों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, दोनों को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे आ गया जे, यहाँ पे आ गया आई। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे आ गया आई, यहाँ पे के, अब फिर से एच आई चलाया, फिर से आई 2 मिल गया। अब फिर से जब आई 2 मिला तो हमने क्या किया, फिर से स्वैप कर दिया, क्योंकि जब आई 2 मिलता है तो स्वैप करते हैं। ठीक है, और जब आई 2 मिला तो फिर से एक के साथ स्वैप किया, क्योंकि हम चाहते हैं आई अगर 2 मिले तो सबसे लास्ट में जाए, क्योंकि हम पीछे से बढ़ती हुई वैल्यू चाहते हैं ना, पीछे से बढ़ती हुई वैल्यू चाहते हैं, इसलिए पीछे कुछ भी हो वो ला के हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर मैं पहले से अगर मैं पहले बड़ी वैल्यू मिल जाती है तो उनको सीधे पीछे भेज देते हैं, तो पीछे से एक के आ रहा है, उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे। स्वैप करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 2, 1 यहाँ 2, और यहाँ पे के करना पड़ेगा, और आई भी बढ़ जाएगा, उस टाइम आई बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ये परिस्थितियां हैं, अब आई के बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या परिस्थिति बन रही है कि जब आई इक्वल टू के हो जाए या आई लेस देन के हो, तब हमें खत्म कर देना है प्रोग्राम को, क्योंकि सॉर्टिंग तो हो चुकी है। अब अगर फिर से आई को 2 चेक करते हैं तो क्या दिखता है हमें कि यार ये तो 2 पे ही है और के भी 2 है, तो ये कंडीशन खत्म होने वाली है, क्योंकि आई या तो बराबर हो के या तो लेस देन हो के। तो हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारी सॉर्टिंग तो हो चुकी है, हमारी सॉर्टिंग हो चुकी है। और अब देखिए 0 यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, और आई यहाँ पे है, तो अब हमारा एरिया क्या बना, 0 to j-1 हमारा बना ये 0 का एरिया, और j to i-1 बना हमारा ये 1 का एरिया, और k+1, क्योंकि k तो यहाँ जाएगा ना, k घट चुका होगा ना स्वैप के बाद, यहाँ आया, तो k+1 टू इंड लाइक 2 का एरिया आया, दिमाग में घुसा, दिमाग में क्या हुआ, घुस गया ना दिमाग में, दिमाग में तो घुसा होगा। ये जे से जे i-1 का एरिया ना, ये वाला जो है, ये 0 to j-1 का एरिया है, और ये है k+1 टू 0 तक का एरिया। ठीक है, तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोड कर लेते हैं। तो यार हमने करा क्या क्या, आई थिंक समझ में आएगा आपको। तो कोड में क्या लिखना है हमें, इंट आई इक्वल टू 0, इंट जे इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इंट आई इक्वल टू 0 लिखा, इंट जे इक्वल टू 0 लिखा, क्योंकि हम आई और जे को इनिशियली वहां पॉइंट कराएंगे इनिशियल पे, तो के को कराएंगे लास्ट में पॉइंट। इंट के इक्वल टू ARR डॉट साइज कर लेंगे, -1 कर लेंगे। ठीक है, अब चलाएंगे लूप, वाइल आई लेस देन आर इक्वल टू के, क्योंकि हम ऐसी परिस्थितियां होती है ना, बीच वाली परिस्थिति मैंने बोली थी ना, जब आई के को क्रॉस करता है, उस टाइम पे हम करते हैं क्या, स्वैपिंग। सिंपल सी बात है यार, समझा करो थोड़ा। ठीक है, इफ ARR आई इक्वल टू 1, अगर 1 हो जाता है तो क्या होता है, अगर 1 हो जाता है तो क्या होता है, अगर एल्स इफ, अगर सॉरी आई की वैल्यू हो जाती है 0, तो क्या होता है, बताया तो था मैंने क्या क्या होता है। और लास्ट वाली कुछ मतलब इल्स में जो भी चीज होता है, लाइक अगर आई की वैल्यू 1 होती है, सॉरी यहाँ पे ARR करना पड़ेगा ना, और यहाँ पे इल्स वाली कंडीशन की जब आई की वैल्यू 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, आई को सिर्फ बढ़ाते हैं, और अगर ये होती है जे 0 होती है तो स्वैप करते हैं आई को और जे को। ठीक है,
और क्या करते हैं, आई को बढ़ाते हैं और जे को बढ़ाते हैं, ठीक है। इल्स में क्या करते हैं, इल्स में क्या करते हैं कि स्वैप करते हैं ए आर आर कॉमा आई कॉमा के, ठीक है, और के को घटाते हैं माइनस माइनस के, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया है समझ आया आपको, ठीक है, कि जब जब ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आई को जीरो पे रखा, जे को जीरो पे रखा और चला दिया कोड को। और जब आई लेस देन आर इक्वल टू के है तब तक हम चलते रहेंगे, और जब ये जो ही बड़ा होगा तुरंत हम इसको स्वैप कर देंगे, ठीक है, मतलब कि कोड को खत्म कर देंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी अच्छे से। एक बार इस कोड को चला के देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड। अब इसको सबमिट करते हैं, तो सबमिट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए इस वीडियो को, ठीक है।